हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है 30 क्वेश्चन सीरीज में तीसरा क्लास में। अगर दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन है ए 1775 में, बी 1780 में, सी 1824 में और डी 1838 में। चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शनों में सही ऑप्शन है, तो इसका सही ऑप्शन है सी 1824 में। दोस्तों व्याख्या इसका देखते हैं। 1775 से 1782 प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। दोस्तों 1780 से 1784 द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध और 1824 से 1826 लॉर्ड एम्स्टर्डन के कार्यकाल में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था, जो 1823 से शुरू हुआ था। दोस्तों 1828 तक चला था और प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध जो हुआ था वो हुआ था 1838 से 1842 तक। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, इसलिए व्याख्या को भी ध्यान दीजिए। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? आइए इसके ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन है 1780 में, बी ऑप्शन 1775 में, सी ऑप्शन 1824 में और डी ऑप्शन है 1838 में। तो ये चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में सही ऑप्शन ढूंढना है। तो सही ऑप्शन है बी 1775। आइए व्याख्या देखते हैं इसकी। व्याख्या है 1775 से 1782 में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। 1780 से 1784 में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। दोस्तों 1824 से 1826 लॉर्ड एम्स्टर्डन के कार्यकाल में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था, जो 1823 से शुरू हुआ था और 1828 तक चला था। दोस्तों प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध जो हुआ था 1838 से 1842 तक हुआ था। चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है 3। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ए ऑप्शन है पूना जजिया लगान फर्रुखियात, बी है मछलीपट्टनम का अधिकार फोर्ड, सी है सती प्रथा निषेध अधिनियम लॉर्ड विलियम बेंटिक, डी ऑप्शन है दास्ता का अंत लॉर्ड मैकाले। दोस्तों 5 सेकेंड है आपके पास। इसका सही ऑप्शन क्या है? डी दास्ता का अंत मैकाले। व्याख्या है फर्रुखियात द्वारा पुनः जजिया करार रूपित किया गया था। वहीं सती प्रथा निषेध अधिनियम जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा पारित किया गया था। जबकि कर्नाटक के तृतीय युद्ध के दौरान कर्नल फ्रांसिस फोर्ड के नेतृत्व में 1759 ईस्वी में राजमुंद्री और मछलीपट्टनम पर अंग्रेजों ने अधिकार किया। वहीं मैं कर्नल अदाली थे जिन्होंने भारत की यात्रा की थी और दास्ता का अंत किया गया था लॉर्ड एलन बरो के राजकाल में। ठीक दोस्तों, ये कई क्वेश्चनों को निरूपित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में शासन में पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण में निम्नलिखित में से किससे संबंधित माना जाता है? ऑप्शन है थॉमस मुनरो से, चार्ल्स ग्रांट से, होल्ड मैकेंजी से और डी ऑप्शन है मैकाले से। तो चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन आपके सामने। सही ऑप्शन है इसका ए ऑप्शन, सही ऑप्शन है आपका। ठीक है दोस्तों, व्याख्या देखते हैं इसकी। भारत के संदर्भ में शासन में पितृसत्तात्मक एवं स्वच्छंदत मुनरो और मैकाले आदि ब्रिटिश शासकों का माना जाता है। ये भारतीय गांव के ग्रामीण स्वरूप के प्रमुख समर्थक थे। मुनरो ने तो मद्रास में 1920 में रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की थी। ठीक दोस्तों, ये भी क्वेश्चन इससे आते हैं। ठीक है, तो आप व्याख्या पर भी खास ध्यान दीजिएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से भारत में 19वीं शताब्दी में पड़े किस अकाल को प्रकोप का समुद्र सी ए कैलमिटी कहा जाता है? ऑप्शन है बिहार अकाल 1873 में, बी राजपूताना अकाल 1868 और 69 में, सी मद्रास प्रेसिडेंसी अकाल 1866 और 67 में और डी उड़ीसा का अकाल 1866 और 67 में। तो इस चारों ऑप्शनों में सही ऑप्शन क्या है? सही ऑप्शन है डी उड़ीसा का प्रकोप 1866-67। व्याख्या, उड़ीसा का अकाल 1866 और 67 ने भीषण रूप धारण किया था, जिसे समुद्र सी ए कैलमिटी भी कहा जाता है। ठीक दोस्तों, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर। भारतीय दुर्भिक्षम संहिता 1883 का निर्माण निम्नलिखित में से किस आयोग द्वारा किया गया था? ऑप्शन है ए हंटर आयोग, बी हार्टोग आयोग, सी स्ट्रेची आयोग और डी इंडिगो आयोग।
इन चारों ऑप्शनों में सही ऑप्शन है, जानते हैं। सही ऑप्शन है तो स्ट्रेची आयोग। ठीक दोस्तों, इसकी व्याख्या है 1866 ईस्वी में जहाज कैम्बल के अधिकार आयोग स्थापित किया गया था, जिसने ग्राहक सेवा को सरकार की जवाबदेही माना था। 1876-77 ईस्वी के अकाल के बाद 1878 ईस्वी में स्ट्रेची आयोग बनाया गया था, जिसकी अनुशंसा पर 1883 ईस्वी में अकाल संहिता बनाई गई। ठीक दोस्तों, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूना जजिया का निम्नलिखित में किसने लगाया था? ए ऑप्शन है लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, बी फर्रुखसियार ने, सी मैकाले ने, डी एलन वरो ने। तो दोस्तों सही ऑप्शन है बी फर्रुखसियार। व्याख्या देखते हैं। व्याख्या है फर्रुखसियार द्वारा गुण यानी पुनः जजिया कर आरोपित किया गया था तथा सती प्रथा निषेध अधिनियम लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा पारित किया गया था और सबसे मैकाले अमेरिकी पादरी थे। ठीक दोस्तों, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से बाल विवाह किसके द्वारा बंद हुआ था? ठीक है, ए ऑप्शन है ईश्वरचंद्र विद्यासागर, बी है कर्नल स्लीमैन, सी है एम.जी. रनाडे और डी है लॉर्ड वेल्ड हेस्टिंग। इन चार ऑप्शनों में सही ऑप्शन ढूंढना है दोस्तों। तो सही ऑप्शन है ए ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो व्याख्या देखते हैं दोस्तों। व्याख्या है बाल विवाह के विरुद्ध एम.जी. रनाडे ने अहम भूमिका निभाई थी। वहीं ठगी प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में हुआ था और ठगी के विरोध में कार्रवाई करने के लिए कर्नल स्लीमैन को नियुक्त किया गया था। वहीं विधवा पुनर्विवाह ईश्वरचंद्र विद्यासागर विडो का दमन पिंडारी ओ को दमन लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा किया गया था। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द्वितीय सिख युद्ध कब हुआ था? ए ऑप्शन है 1775-82 में, दूसरा ऑप्शन है 1790 से 92 में, सी ऑप्शन है 1824 से 26 में और डी ऑप्शन है 1848 से 49 में। चार ऑप्शन में सही आंसर ढूंढना है दोस्तों। सही ऑप्शन है डी 1848 से 49 में। व्याख्या देखते हैं दोस्तों। व्याख्या है प्रथम मराठा युद्ध जो हुआ था वो 1775 से 1782 में हुआ था। वहीं तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था वो 1790 से 1792 चला था। प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध जो 1824 से 1826 तथा द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 1849। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वर्नकुलर प्रेस एक्ट कब लगाया गया था? ऑप्शन है ए 1876 में, बी 1878 में, सी 1885 में और डी 1890 में। इन चार ऑप्शनों में सही आंसर क्या है देखते हैं। सही ऑप्शन दोस्तों सही ऑप्शन है 1878 में, डी। व्याख्या है इसकी देखते हैं। डेमोक्रेटिक परफॉर्मेंस 1876 में हुआ था और वर्नकुलर प्रेस एक्ट 1878 में। वहीं बंगाल टेनेसी एक्ट 1885 में और नॉर्थ वेस्टर्न प्रोसीजर एंड अवध एक्ट जो हुआ था वो 1890 में हुआ था। ठीक दोस्तों, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ब्रिटिश सरकार के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है इस कथन का श्रेय दिया जाता है? ए अबू कलाम आज़ाद को, बी लॉर्ड एटली को, सी लॉर्ड माउंटबेटन को और डी महात्मा गांधी को। इन चार ऑप्शनों में सही ऑप्शन क्या है? तो सही ऑप्शन है लॉर्ड एटली। ठीक है दोस्तों, इसकी व्याख्या देखते हैं। ब्रिटेन में श्रमिक दल के प्रधानमंत्री इटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में 20 फरवरी 1941 को भारत को शीघ्र स्वतंत्र प्रदान करने के लिए ऐतिहासिक घोषणा की थी। उन्होंने यही कहा था कि ब्रिटिश सरकार भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र का जीवन स्वास्थ्य कहा था? ए बिपिन चंद्र पाल ने, बी अरविंद घोष ने, सी गंगाधर तिलक ने और डी महात्मा गांधी ने। दोस्तों इन चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में सही ऑप्शन क्या है? सही ऑप्शन है अरविंद घोष बाल। ठीक है, आइए देखते हैं इसकी व्याख्या। 19 जुलाई 1950 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा हुई थी। अरविंद घोष लगभग 10 वर्ष तक विशेषकर बंगाल विभाजन के दौरान राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय बने रहे। उद्देश्यों बहिष्कारों के कार्यक्रम उत्पादन करने वालों में शामिल थे। उन्होंने ये विचार व्यक्त किया था कि राजनीतिक क्षमता हमारे राष्ट्र का जीवन नहीं है।
तो दोस्तों पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वें नंबर का। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन दो नेताओं ने भारत में दौरा कर सामाजिक उत्थान का कार्य किया था? ए गांधी तिलक, बी जवाहरलाल नेहरू सुभाष चंद्र बोस, सी विपिन चंद्र पाल अरविंद घोष, डी गोपालचंद गोखले और मोतीलाल नेहरू। तो इन चार ऑप्शनों में सही ऑप्शन क्या है दोस्तों? सही ऑप्शन है ए गांधी और तिलक। व्याख्या, गांधी तिलक दोनों ने ही भारत का व्यापक दौरा कर सामाजिक उत्थान का कार्य किया था। तिलक प्रथम राष्ट्रवादी नेता थे जिन्होंने जनता से निकट संबंध स्थापित करने का प्रयत्न किया, जिसमें वो महात्मा गांधी के अग्रगामी थे। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वें नंबर का। इन लैब्स फॉर ओल्ड लेखकला में सर्वाहारी वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई थी। इस लेख का लेखक कौन है? ए अरविंद घोष, बी ए हुम, सी जी के गोखले, डी बीजी तिलक। इन चार ऑप्शनों में सही ऑप्शन क्या है दोस्तों? सही ऑप्शन है ए अरविंद घोष। आइए व्याख्या देखते हैं दोस्तों। व्याख्या है, तत्कालीन भारतीय परिस्थितियों के कारण ये कांग्रेस की साम्राज्यवादी शक्तियों के समस्त तुलमुल रवैया अपनाने के कारण अरविंद घोष ने अपने लेख श्रृंखला न्यू नेम्स फॉर ओल्ड में कांग्रेस की आलोचना की थी। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर का। दोस्तों किस पहले अध्यक्ष ने औपचारिक विग त्याग कर गांधी टोपी पहनकर सदन की अध्यक्षता की थी? ठीक है, ऑप्शन है इनके सत्यनारायण सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जीवी मालूणकर और डी है संजीव रेड्डी। तो सही ऑप्शन है क्या है, देखते हैं दोस्तों। सही ऑप्शन है जीवी मालूणकर। आइए व्याख्या देखते हैं दोस्तों। व्याख्या है, जीवी मालूणकर जो वर्ष 1946 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष बने थे, जिन्होंने औपचारिक विग त्याग कर गांधी टोपी पहनकर सदन की अध्यक्षता की थी। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर का। दोस्तों कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते थे? ठीक है दोस्तों, ऑप्शन है हमारा ए रविन्द्रनाथ टैगोर, बी लाला लाजपत राय, सी राजगोपालाचारी और डी बी आर अम्बेडकर। तो इन चार ऑप्शनों में सही ऑप्शन क्या है दोस्तों? सही ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर। आइए व्याख्या देखते हैं। गुरुदेव की संज्ञा प्रसिद्ध साहित्य का नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर को प्रदान की गई थी। ठीक है दोस्तों, श्री देवेंद्रनाथ टैगोर और सर शारदा देवी की 14वें बालक के रूप में रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ था। इनकी पुस्तक का नाम गीतांजलि है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर का। निम्न में से किस तिथि को भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु हुई थी? ठीक है दोस्तों, ऑप्शन है 15 नवंबर 1956 को, बी 6 दिसंबर 1956 को, सी है 6 नवंबर 1956 को और डी है 6 अक्टूबर 1959 को। तो इन चार ऑप्शनों में सही ऑप्शन क्या है? तो सही ऑप्शन है 6 दिसंबर 1956 को। आइए व्याख्या देखते हैं। व्याख्या है, संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म 1896 ईस्वी में हुआ था, जो मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। उनकी मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को हुई थी। मरणोपरांत उन्हें भारत रत्न भी सम्मानित किया गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 18 नंबर का क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? ठीक है, ऑप्शन है ए 1869 में, बी 1911 में, सी 1941 में और डी 1950 में। चार ऑप्शनों में सही ऑप्शन क्या है? सही ऑप्शन है सी 1941 में। आइए व्याख्या देखते हैं। 1765 में नोबेल पुरस्कार विजेता, 1913 में गीतांजलि के रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर की मृत्यु 7 अगस्त 1941 को 80 वर्ष की आयु में हुई थी। इनका जन्म 1861 ईस्वी में बंगाल में हुआ था। इन्हें गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। ठीक दोस्तों, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 19 नंबर का। साम्राज्यवाद का समर्थक कौन था और 1935 ईस्वी में ब्रिटिश शासन देशी राज्यों और जमींदारों और पूरी तरह उखाड़ फेंकना चाहता था? ए ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, बी है जवाहरलाल नेहरू, सी भूला भाई देसाई, डी सरदार पटेल। चार ऑप्शनों में सही ऑप्शन क्या है? सही ऑप्शन है आपका, सही ऑप्शन है बी जवाहरलाल नेहरू। ठीक है दोस्तों, फिर आते हैं इसकी व्याख्या पर। जवाहरलाल नेहरू समाजवाद के समर्थक थे। नेहरू वर्ष 1933 में ब्रिटिश शासन
देशी राज्यों, जमींवादों और पूंजीवाद को खरीदना चाहते थे। नेहरू का समाजवाद सोवियत संघ के समाजवाद से प्रभावित था। उन्होंने नवंबर 1927 में सोवियत संघ की यात्रा की थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक जवाहरलाल नेहरू की जीवनीकार है? ठीक है, ऑप्शन है ए फ्रैंक मोर्सेस, बी डोम मोर्सेस, सी लुइस फिशर और डी वेब मिलर। चार ऑप्शन में सही ऑप्शन क्या है? सही ऑप्शन है फ्रैंक मोर्सेस। ठीक है दोस्तों, व्याख्या देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू की जीवनी का जो लेखक है वो है फ्रैंक मोर्सेस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मैं एक समाजवादी आतंकवादी हूं और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है, यह तक संबंधित है। क्वेश्चन ए नरेंद्र देवी, बी अच्युत पटवर्धन से, सी जयप्रकाश नारायण से और डी जवाहरलाल नेहरू से। चार ऑप्शन में सही ऑप्शन क्या है दोस्तों? सही ऑप्शन है डी जवाहरलाल नेहरू। ठीक है दोस्तों, आइए व्याख्या देखते हैं। मैं एक समाजवादी और मुझे विश्वास नहीं है, ये जवाहरलाल नेहरू का कथन है। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 22। निम्नलिखित में से कौन सी घटना कालक्रम के अनुसार तीसरे स्थान पर आती? ए चंपारण आंदोलन, बी असहयोग आंदोलन, सी भारत छोड़ो आंदोलन और डी दांडी मार्च। तो सही ऑप्शन क्या है दोस्तों? सही ऑप्शन है दांडी मार्च। ठीक है दोस्तों, आइए व्याख्या देखते हैं। चंपारण आंदोलन 1917 में, असहयोग आंदोलन वर्ष 1920 में हुआ था, वहीं दांडी मार्च 1930 में और भारत छोड़ो आंदोलन वर्ष 1942 में हुआ था। तो इस ऑप्शन का सही ऑप्शन क्या है? दांडी मार्च के अनुसार तीसरे स्थान में आता है। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। 23 है, भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया था? ठीक है दोस्तों, ऑप्शन है ए अरुण आसाफ अली, बी कमला रानी सिंह, सी तारकेश्वरी सिंह, डी रावण देवी। ठीक है दोस्तों, सही ऑप्शन चुनना है। सही ऑप्शन है अरुण आसाफ अली। ठीक है, व्याख्या देखते हैं। अरुण आसाफ अली एक राष्ट्रवादी और स्वतंत्र सेनानी थी। उनका नाम मूल नाम अरुण गांगुली थी। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में स्वयं और सुचेता कपानी भूमिगत आंदोलन की दो प्रमुख महिला संगठन करता थी। वर्ष 1950 में वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से जुड़ गई। उनका निधन 29 जुलाई को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 में कहता है, अगस्त 1923 के बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी किसने? ऑप्शन है स्वामी श्रद्धानंद ने, बी राजेंद्र प्रसाद ने, सी लाला लाजपत राय और डी पंडित मदन मोहन मालवीय। ठीक है, चार ऑप्शनों में सही ऑप्शन क्या है? पंडित मदन मोहन मालवीय। ठीक है दोस्तों, आइए व्याख्या देखते हैं। अगस्त 1923 में संपन्न बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन के नेता पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा की गई थी, जिसमें लगभग 15 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिसमें सनातनी हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, पारसी भी सम्मिलित। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 25। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयं संघ की स्थापना का सबसे करीबी वर्ष पहचानिए। ऑप्शन है दोस्तों, ए ऑप्शन है 1915 1914, बी है 1925, सी है 1928 1925, डी है 1925 1929। सही ऑप्शन क्या है? तो सही ऑप्शन है 1925। आइए व्याख्या देखते हैं दोस्तों। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयं संघ की स्थापना वर्ष 1925 में क्रमशः कानपुर और नागपुर में हुई थी। ठीक है दोस्तों, यानी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कानपुर में और राष्ट्रीय स्वयं संघ की नागपुर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 26 नंबर का, फ्रंटियर गांधी का असली नाम क्या है? ठीक है, ए ऑप्शन है पुरुषोत्तम दास टंडन, बी नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सी अब्दुल गफ्फार खान, डी मौलाना अबू कलाम आजाद। इन चार ऑप्शनों में सही ऑप्शन क्या है? सही ऑप्शन है अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है दोस्तों, आइए व्याख्या देखते हैं। ब्रिटिश भारत के भूतपूर्व उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के पेशावर जिले के एक गांव में जन्मे अब्दुल गफ्फार खान सीमांत गांधी यानी फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। इनके और भी नाम हैं, जैसे बादशाह, फर्क अफगान। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 का। 27 के निम्नलिखित में से किन
को मुंबई त्रिमूर्ति के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है हमारे ए तिलक गोखले नौरोजी, बी मेहता तिलक तैबजी, सी मेहता तेलंगा तैबजी और डी नौरोजी देशमुख तेलंगा। ठीक है दोस्तों, इन 4 ऑप्शनों में सही ऑप्शन चुनना है दोस्तों। तो सही ऑप्शन है हमारा, तो सही ऑप्शन क्या है? मेहता तेलंगा तैबजी। ठीक है दोस्तों, आइए व्याख्या देखते हैं। फिरोज शाह मेहता, केडी तेलंगा और बरुद्दीन तैबजी को मुंबई का त्रिमूर्ति के नाम से भी जाना जाता है। तीनों ने मिलकर 1850 ईस्वी में मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, आइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर का। 28 नंबर में कहता है अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा पालन किया गया आंदोलन का क्या नाम था? ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन है दोस्तों लाल कुर्ती, बी क्विट इंडिया, सी खिलाफत आंदोलन और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, तो इन चारों ऑप्शनों में सही ऑप्शन क्या है? तो सही ऑप्शन है लाल कुर्ती। ठीक है दोस्तों, इसकी व्याख्या देखते हैं। उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में खुदाई खिदमतगार नामक स्वयं सेवक संगठन का स्थापना किया गया था। इन्हें लाल कुर्ती के नाम से भी जाना था। लाल कुर्ती पठानों की राष्ट्रीय एकता का नारा बुलंद किया गया था। मुसलमानों के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 29। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने 31 दिसंबर को 1928 को दिल्ली में हुए सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन की अध्यक्षता की थी? ठीक है, ए आगा खान ने, बी M.A. जिन्ना ने, सी फजल हुसैन ने और डी करीम जलाल ने। 3-4 ऑप्शनों में सही ऑप्शन क्या है? सही ऑप्शन क्या है? M.A. जिन्ना ने। ठीक है दोस्तों, इसकी व्याख्या देखते हैं। आगामी 31 दिसंबर 1928 से 1 जनवरी 1929 तक दिल्ली में हुई सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। ठीक है, सम्मेलन की पृष्ठभूमि 1928 के आई नेहरू रिपोर्ट में थी। मुस्लिम की सहमति के बगैर कोई संवैधानिक सुझाव या सुधार मंजूर नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 30 नंबर का। भारत के विभाजन के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को सर्वाधिक उत्तरदायी किसने ठहराया था? ए ऑप्शन लॉर्ड कर्जन ने, बी लॉर्ड इरविन ने, सी लॉर्ड लिनलिथगो ने और डी लॉर्ड माउंटबेटन ने। ठीक है दोस्तों, सही ऑप्शन क्या है? तो सही ऑप्शन है लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है दोस्तों, आइए व्याख्या देखते हैं दोस्तों। व्याख्या है लॉर्ड माउंटबेटन 1947 से 1948 के कार्यकाल में भारत विभाजन के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को उत्तरदायी ठहराया था। वहीं लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल 6 जनवरी 1899 से 1905 तक था और 1905 के बाद लॉर्ड इरविन का। ठीक दोस्तों, इस तरह हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हुए।